फर्स्ट वीडियो में हम लोग बता चुके हैं 1 से 23 नंबर तक हम लोग बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 24 नंबर से। चलिए आज हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो राशियाँ 11:9 के अनुपात में हैं। इसमें से प्रथम राशि 33 है तो दूसरी राशि है। देखिए इसमें प्रथम राशि 33 है, प्रथम राशि मतलब ये नंबर, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका मान 33 है। तो हमको किसका मान पूछा है, दूसरा वाला को। दूसरा कितना है, 9 का मान कितना होगा वही हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 11 का मान, अगर 11 का मान कितना है 33, तो 9 का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, 9 का। 11 का मान 33 है, ये किसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर ये हो गया। फर्स्ट नंबर का इतना है। तो देखिए अगर हम इसको फिर काटेंगे तो फिर हमारा वही ना प्राप्त हो जाएगा, इसी कारण से। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे कि 11 का मान कितना है 33। हमको कितना का मान निकालना है, 9 का मान। तो 9 का मान निकालने के लिए क्या होगा, व्हाट अबाउट एक्स लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11x और 33 और ये, तो ये 9 इधर जाएगा, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 11 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुना में है, तो इस इधर ला के हम क्या कर सकते हैं, इसको 33 × 9 × 11। 11 से देखिए कटेगा, 11 कम 11 दिया 33, तो 9 दिया 27। 27 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर इसका दूसरा नंबर होगा। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यदि एक रेनॉल्ड पेन का मूल्य इतना रुपये है, 3 रुपये 50 पैसे है, तो 110 पेनों का मूल्य क्या होगा। अब हमको देखिए एक पेन का मूल्य इतना है, तो हम लोग जैसे किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, जैसे किसी चीज़ को हम खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 5 रुपये में एक वस्तु, तो अगर 10 रुपये में कितना वस्तु, तो 10 रुपये में हमारा कितना, 2 वस्तु। कैसे क्यों, हमारा माइंड उतना सेटअप हो चुका है कि जैसे 5 रुपये में एक वस्तु मिल रहा है तो 10 रुपये में 2 वस्तु मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दिमाग में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी तरह हमको देखिए अगर एक वस्तु का मूल्य इतना रुपये है तो 110 वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। और हम आपको बता देते हैं मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। जैसे कि पहले आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में बताएंगे। जैसे कि एक रेनॉल्ड का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य कितना है 3 रुपये 50 पैसे। हमको कितने पेन का मान निकालना है, 110 पेन का मान निकालना है। 110 पेन का मतलब वाट एक्स रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उठ के जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3 × 50 × 110। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम उसको 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 100 से दशमलव हटाने तो 100 से डिवाइड, जैसे 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। अगर 1 अंक रहता तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक रहता तो 1000 से। इसी तरह से देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो को हम लोग साइड में रखते हैं। पहले 2 जीरो को साइड में रखते हैं, दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव को भी हम लोग साइड में रखते हैं। तो मेरा क्या बच गया 35 × 11, 35 इंटू कितना बच गया 11 बच गया। तो क्या करेंगे, 11 × 5 = 55, 55 का 5 हाथ में 5,
11 दिया, 33 और 5 38, 2 जीरो था, 2 जीरो लिख लिए। कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद दशमलव था। तो देखिए 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, डबल जीरो ये हट जाएगा, तो कितना आपका आंसर जाएगा? 385। 385 आपका सेकेंड नंबर आंसर हो। अगर आप चाहते तो अगर डायरेक्ट अगर इस तरह नहीं कर चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते थे। जैसे कि इसको रख लेते हैं जिस तरह हम लोग बच्चा में करते थे। कितना? 110 इंटू 3.50, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए आपको आसान इसी में होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दशमलव है, दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव को भी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए आप एक आसान सा नंबर प्राप्त हुआ। आसान सा नंबर प्राप्त हुआ तो इसको गुना करने में आपको क्या होगा? सुविधा होगा। 11 × 5 = 55, और 11 दिया 33, 33 5 38, इस तरह से 385 आया। 2 जीरो का 2 जीरो लिख लिए, और 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ठीक है, अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? यदि 10 किलोग्राम प्याज की कीमत 80 रुपये है तो 16.5 किलोग्राम की कीमत होगी। देखिए 10 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 80 रुपये। तो हमको कितना का निकालना है? 16.5 का। तो चलिए अब निकालते हैं। जैसे 10 किलोग्राम है, 10 केजी है, 80 रुपये। ठीक है, हमको निकालना कितना का है? 16.5 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? इतना। तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 इंटू 16.5। ठीक है, एक जीरो को हम लोग 10 है, 10 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब देखिए दशमलव कितना? एक अंक के बाद है, तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव को हम लोग साइड में रखते हैं। ठीक है, 8 × 5 = 40, 40 का 0, हाथ में 4, 8 × 5 = 40, 40 का 0, हाथ में 4, 8 × 6 = 48, 48 और 4 = 52, 52 का 2, हाथ में कितना बचा? हाथ में 5, 8 कम 8 और 5 13। एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, कितना रुपये आ जाएगा? 132 रुपये। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 19 रुपये 80 पैसे प्रति कोरी की दर से 111 कोरी आम का मूल्य क्या होगा? अब हम इसको फिर, एक कोरी का मूल्य इतना रुपये है, तो 111 कोरी आम का मूल्य क्या होगा? आम, तो इसको क्या करेंगे? 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक का दाम इतना है, तो 111 का दाम कितना आ जाएगा? एक का दाम इतना है, जैसे 1 केजी खरीदेंगे तो मेरा इतना दाम आ जाएगा। तो हमको 1 कोरी खरीदेंगे तो इतना दाम आएगा, लेकिन हम 111 कोरी खरीदेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा? तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर। देखिए हम लोग सिस्टमेटिकल बना के देख लेते हैं। जैसे कि 1 कोरी बराबर 19 रुपये 80 पैसा। ठीक है, तो 111 कोरी का मान क्या आएगा? हम रखें x, तो x का मान निकालना है, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? 19.80 इंटू 111। ठीक है, एक जीरो को हम लोग साइड में रखेंगे, दशमलव को साइड में रखेंगे, तो कितना हो गया? 198 इंटू 111। देखिए आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 111 को 8 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 888 आएगा। जैसे कि 11 का हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, जानते हैं। एक बार करते तो 1 1 लिखाता है, 2 बार करते तो 2 2 लिखाता है,
3 बार करते तो 3 3 लिखाता है। उसी तरह 111 करेंगे तो 111 का एक एक लिखाएगा, 2 बार में कितना लिखाएगा 222 हो जाएगा, 3 बार में 333 हो जाएगा, 4 बार में कितना आ जाएगा 444। इसी तरह आपको 111 का टेबल बहुत आसान है। इसी तरह हम 111 का गुना करते हैं तो 111 8 888 कितना आ रहा है 888। इसमें हम कितना एक अंक लेंगे 8, बचेगा कितना 88। ठीक है, 111 का 9 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है 999। दोनों को ऐड करेंगे, 88 जो बचा हुआ था, 9 8 17 7 हाथ में 1, 9 8 17 17 1 18 8 हाथ में 1, 9 और 1 10 1087 का हम कितना लिखेंगे 7 हाथ में कितना बचा 108। अब 111 का एक बार गुना करेंगे तो 111 और 108 कितना आ जा रहा है 8 1 9 1 1 1 2 कितना आ रहा है 219 219। एक जीरो था तो एक जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, कितना आ रहा है 21,978 रुपये। कहाँ पे है देखिए 21,978.0। जीरो के बाद अगर दशमलव के बाद जीरो लगा हुआ है तो हम लोग इसका काउंट नहीं करते हैं, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए 19.80 है, उसको आप यहाँ रख के 111 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे वो 10 का 0 इस टाइप का कर सकते हो। 18 हम 1 को 8 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, इस तरह भी आप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर दोनों सेम ही आएगा। चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 10 ग्राम का मूल्य 1 रुपये 245 पैसे हैं तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 किलोग्राम यहाँ ग्राम में और यहाँ किलोग्राम में है, दोनों मात्रक को हम लोग चेंज करना होगा, या तो हम ग्राम को किलोग्राम में बनाए या फिर किलोग्राम को ग्राम में बनाए। ये तो आप लोग पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसके अनुसार निकालते हैं। तो हम मेरा 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो हम 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं, जैसे हम 1 किलोग्राम को हम नहीं लिख सकते हैं 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, जैसे 10 ग्राम का मूल्य इतना है तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 ग्राम का मूल्य कितना है 1.245, कितना का मान निकालना है 1000 ग्राम का, इसका कितना गुना है 100 गुना है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, जैसे अगर हमको किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना हो दशमलव को, जैसे दो जीरो है तो हम लोग 2 अंक इधर घसकाएंगे, लेकिन अगर वही भाग देना होता तो हम लोग इधर लेते हैं लेफ्ट साइड, और अगर गुना करना हो तो राइट साइड बढ़ेंगे, और अगर भाग देना हो तो लेफ्ट साइड। जैसे 1.245 अगर गुना करना है तो हम लोग ये साइड की ओर बढ़ेंगे, और भाग करना रहेगा तो हम लोग ये साइड की बढ़ेंगे। तो जैसे 2 अंक के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 124.5। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अगर इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए डायरेक्ट एक नियम और हम आपको बता चुके हैं, ये मैथ है, मैथ में आप किसी भी तरीक़ा से आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर सारा में सेम आएगा। जैसे कि हम एक ठो और बता चुके थे, जैसे 10 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया हुआ है 1.245, तो 1000 का निकालना है, बराबर x मानेंगे। ठीक है, x को हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, उसके बाद 1.245 इंटू 1000। ठीक है, देखिए अगर इधर अगर कटेगा तो हम लोग काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए इधर से अगर
आप इसको ऐसे काट सकते हैं, इधर ला के अगर गुना में तो इधर आके भागा ही होगा ना, भागा भी कीजिएगा तो वही आ जाएगा। देखिए अब 1.245, उसके बाद इंटू 100, हम क्या बोले थे, दशमलव को साइड में रखें और जीरो को साइड में रखें, 2 जीरो को साइड में रख सकते हैं, दशमलव को साइड में रख सकते हैं, आखिर बचेगा क्या 1245, 2 जीरो को लगा दीजिए, कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 कितना आ जाएगा 124.5, आपका आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक वस्तु का मूल्य 2 रुपये 75 पैसे है तो 210 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है 2 रुपये 75 पैसे, हमको कितना मूल्य निकालना है, कितना वस्तु का 210 वस्तु का, तो 210 वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, हम 210 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए कहने के तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि एक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है 2 रुपये 75 पैसे हैं, हमको कितने वस्तु का निकालना है 210। देखिए कितना गुना है 210 गुना है, ये भी कितना इसका होगा 210 होगा, ये कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 1 वस्तु इंटू 2.75, 210 वस्तु का मूल्य निकालना है तो x रखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 2.75 इंटू 210। ठीक है, ये 5 है। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव को साइड रखते हैं, 1 0 को हम लोग साइड रखते हैं, तो हमारा क्या बच गया 275 इंटू 21। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 21 का 21 से कम 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 21 चौक 84, 21 पचे 105, 105 का कितना आ जाएगा 105 का हम लोग कितना लिख सकते हैं, 105 का लिखेंगे 5, हाथ में कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। ठीक है, 21 सत्ते 21 पचे 105, 21 126, 21 सत्ते 147 और 10 157, 157 का कितना आएगा 7, हाथ में कितना बचेगा 15। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 और 15 57, 1 0 था 1 0 लिख लिए, उसके बाद कितने अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 ही अंक के बाद ना दशमलव था, हाँ जी 2 अंक के बाद दशमलव था, तो कितना आ गया आपका 577 इंटू 50। देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखें 8 पॉइंट का मूल्य 4.54596 लीटर, तो 800 पॉइंट का मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम अगर नहीं देना चाहते हैं तो जैसे कि 8 पॉइंट्स का मूल्य कितना हो जाता है, 8 पॉइंट्स का मूल्य हो जाता है हमारा दिया हुआ कितना 4.54596, इसको 800 मूल्य का निकालना है। तो देखिए कितना गुना है 100 गुना है, 8 को अगर हम 100 बार में लिखें 2 ठो जीरो ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें x रख के भी निकाल सकते हैं, जैसे x रख के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालना होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 4.596। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 454596 0, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। जैसे अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई वाला नहीं करना चाह रहे हैं, तो देखिए x का मान रखना है, तो देखिए x को हम लोग इधर लेके चलेंगे, x को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, 4
0.5496 100 800 800 इधर क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा 800। उसके बाद ये 8 इधर क्या आ जाएगा डिवाइड। देखिए 8 को यहीं से काट दीजिए ना, 8 एकम 8 8, ये 100 बार में जाएगा। इधर लाने का ज़रूरत क्या है, उधर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। अब ये 100 बार में जाएगा। 100 में आपको बता चुके हैं, जैसे कि 4.5496 इंटू, देखिए ये 8 एकम 8 8 100 बार में कट गया, इंटू 100। 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम बताए थे आपको कि दशमलव को हम लोग बाहर में रखे और 2 जीरो को बाहर में रखे। एक बार में गुना करेंगे कितना आएगा, उतना ही आएगा, 45496 इतना ही आएगा ना, ठीक है। 2 जीरो लगाइए। उसके बाद कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना आ गया, 454, ठीक है। 454960, ठीक है। 454 यहाँ 5 छूटा हुआ है, 4545960, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5 रुपये 75 पैसे प्रति मीटर की दर से 3406 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। जैसे कि हम दुकान गए हुए हैं, तो हम कपड़ा खरीदने के लिए गए, और कपड़ा खरीदने के लिए गए हैं तो देखिए हमको क्या बोला है। तो जैसे कि वो हम दुकानदार हमको बताया कि ये कपड़ा का मूल्य 1 मीटर का मूल्य 5 रुपये 75 पैसे हैं। हमको खरीदना कितना है, हमको खरीदना है जैसे कि 3406 मीटर। तो 3406 मीटर को क्या करना होगा, हमको इससे गुना करना होगा। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आप ऐसे आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे दुकान गए, हम लोग कपड़ा खरीद रहे हैं, 5 रुपये 75 पैसे प्रति मीटर के दर से बोला। तो अगर हमको 5 रुपये मीटर के दर से बोला तो हमको कपड़ा की ज़रूरत है 4 मीटर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 5 अगर 4 मीटर कपड़ा का ज़रूरत है तो हमको कितना रुपए उसको देंगे, तो आप लोग कैसे बता देते, 5 20 रुपये देंगे। कैसे किए, 5 × 4 को क्या किए, मल्टीप्लाई किए, गुना किए। गुना करने से क्या आ जाएगा आपका, कि मेरा इतना अमाउंट आ जाएगा, कितना रुपए हुआ। जैसे कि 5 रुपये का अगर 2 मीटर लेना होता तो क्या बोलते हैं, 2 मीटर का क्या हो जाता है, 5 × 2 करते हैं, कितना रुपये आ जाता है, 10 रुपये। वही हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे 5 रुपये 75 पैसे प्रति मीटर है, अगर 3406 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 5 × 7 5 प्रति मीटर के दर से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट हम जिस तरह से बताएं वो उस टाइप का कर सकते हैं। अब थोड़ा हम कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। जैसे 5.75 मीटर का मूल्य कितना मीटर हमको कपड़ा खरीदना है, 1 मीटर का मूल्य दिया हुआ, सॉरी। ये हमारा कितना है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य मेरा कितना है, 5 रुपये 75 पैसे। हमको कितना मीटर लेना है, 3406, इसका x रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इधर जाएगा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बराबर 5.75 × 3406। देखिए अगर दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको तो पता है, दशमलव साइड में रखिए और उस टाइप का भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है, दशमलव हटाने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, समझे। चलिए अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो इस तरह से भी हटा सकते हैं। चलिए हम लोग 5 से काटते हैं, 5 से देखिए कट रहा है, 5 दूनी 10, 1 0 20 बार में जाएगा,
5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 से 5 दूने 10, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। देखिए ये 4 से कटेगा, 32, 2 4 25 20, 2 से पहले काट लेते, 2 दूने 4, 2 से इसको काटते हैं, ये 27 हमारा बच गया, इसको 27 को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक जीरो है नहीं जा रहा है तो जीरो में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दिया 6। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1703 इंटू 2। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे दशमलव हटा के, लेकिन इतना मल्टीप्लाई करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए अब हम लोग 27 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, साइड में करके देखते हैं। 1703, ठीक है। उसको कितना से करना है, 27 से 7 दिया 21 का 1, जैसे आप लोग बच्चे में करते थे उस टाइप का। अगर हम चाहें तो इसको हम एक बार में कर सकते हैं, जैसे 27 दिया 81, 81 का 1 हाथ में 8, इस टाइप का भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक बार करके बता दे रहे हैं। 7 दिया 21 का 1 हाथ में 8, ठीक है। 7 0 0, कितना आएगा 8 आएगा। 7 सत्ते 49, 49 का 9 हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है। 27 से कम 7 एकम 7, 7 और हाथ में कितना बचा 4, 11, ठीक है। एक जीरो का एक जीरो लिखेंगे, कहीं गलत नहीं ना किया। 7 दिया 21 का 1 हाथ में, 7 दिया 21 का 1 हाथ में, सॉरी हम पूरा कर दिए थे। 7 दिया 21 का 1 हाथ में 2, 7 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 7 सत्ते 49, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 दिया 21 का 1 हाथ में 2, 7 0 0 2, 7 सत्ते 49 का 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 और 4 11, एक जीरो बैठाते हैं, एक जीरो बैठाते, ठीक है। 2 दिया 6, ठीक है। 2 0 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आएगा 1, 6 2 8, 9 5 4, इतना आ रहा। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इतना ही ना आएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 45 981 डिवाइड 2, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4, एक बचा इसमें 2 9 18, 18 1, फिर 2 9 18, फिर एक बचा नहीं कटा तो इसमें 2 बचे 10, जीरो लगेगा आपका। देखिए इसमें से कि इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्टी 32 नंबर देखते हैं। देखिए यदि 10 चॉकलेट का मूल्य इतना रुपये है, 27 रुपये 50 पैसे, तो 1100 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बोलते हैं 10 चॉकलेट का मूल्य इतना रुपये है, तो 20 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। 10 चॉकलेट का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा 40 रुपये। कैसे निकालने हैं हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से हम लोग देखिए, अब हमको 20 चॉकलेट को नहीं बोल रहा है, 1100 चॉकलेट का बोल रहा है, 1100 चॉकलेट। और तो इसमें अगर हम निकालना चाहें तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए निकालते हैं, आसान। यदि देखिए 10 चॉकलेट का मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 27 रुपये 50 पैसे, ठीक है। 1100 का निकालना है, यहाँ हम लोग x रख देते हैं,
तो ये इधर जाके क्या आ जाएगा 10x बन जाएगा बराबर 27 इंटू 50 इंटू 1100। ठीक है, 10 है, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कटेगा। ठीक है, मेरा बच्चा कितना 27 इंटू 50 इंटू 110। चलिए हम लोग जीरो को साइड में रखते हैं और दशमलव को साइड में रखते हैं। दो ठो जीरो को हम लोग साइड में रखें, दशमलव को हम लोग साइड में रखें, तो हमारा बच क्या गया 275 बचा और 11 बचा। ठीक है, देखिए साइड में जीरो कहाँ, जब लास्ट में रहेगा जीरो उसको हम साइड में रखेंगे, अगर बीच में रहा तो उसको हम लोग साइड में नहीं रखते हैं। ठीक है, 11 बचे 55, 55 का 5 हाथ में 5 बचा, 11 7 77 और 5 82, 82 का 2 हाथ में कितना बचा 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। ठीक है, 2 जीरो लिख लेंगे। कितने अंक के बाद जीरो था, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3025 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1100 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा 3025 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, यदि $19 बराबर 80 मार्क है, 16.1 मार्क बराबर 100 फ्रैंक है और 25 फ्रैंक बराबर 1 पाउंड है तथा 1/15 पाउंड बराबर 1 रुपये है, तो $3059 का मान रुपए में ज्ञात कीजिए। हमको किसका निकालना है, रुपए का। जिसको निकालना है हमको उसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। जैसे हमको $3059 का मान निकालना है, का मान एक्स, मान रुपए में निकालना है, तो हम क्या रखेंगे $1 बराबर $1 बराबर हम लिख सकते हैं $359। ठीक है, अब देखिए 1/15 पाउंड है बराबर कितना है 1 रुपये। अगर हम इसको इधर लगेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पाउंड बराबर 15 रुपये। ठीक है, 1 पाउंड बराबर 15 रुपये। लेकिन अगर हम 1 पाउंड बराबर 15 रुपये अगर इस टाइप का नहीं करना चाहते तो 1 पाउंड बराबर 15 रुपये, तो हम क्या लिखेंगे 15 रुपये। जैसे हमको इधर इसको हम लोग सिस्टमेटिक हम लोग उल्टा अब चलेंगे। जैसे 15 रुपये, 15 रुपये को इधर रखेंगे, 15 रुपये को इधर रखेंगे, 15 रुपये बराबर कितना है 1 पाउंड है। ठीक है, अब देखिए 1 पाउंड बराबर 25 फ्रैंक, तो हमारा 1 पाउंड बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, रुकिए देखिए फिर से हमको लिखना होगा ना। 100 रुपये मानेंगे, 100 रुपये बराबर हमारा कितना हो जाएगा $359। ठीक है, ये 5 है, तो हम 1 पाउंड बराबर 15 रुपये बराबर हमारा कितना जाएगा 1 पाउंड। यहाँ पे हम लोग निकाल के देखे थे, जैसे 15 पाउंड बराबर 1 रुपये, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा 1 पाउंड बराबर 15 रुपये। ठीक है, तो देखिए 15 रुपये को इधर रखें, 1 पाउंड को हम लोग इधर रखें। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 पाउंड बराबर हमारा हो गया। अब 1 पाउंड बराबर कितना यहाँ से हम लोग यहाँ चलें, तो उसके बाद हमको यहाँ से चलना होगा। 1 पाउंड बराबर कितना है 25 फ्रैंक है। ठीक है, अब हम मेरा कितना हो गया, अब उसके बाद 100, इसको देखिए अब यहाँ से चलेंगे, 100 फ्रैंक बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16.1 मार्क। ठीक है, उसके बाद 80 मार्क बराबर हमारा कितना आ जाएगा $19। ठीक है, हमको यहाँ से हमको कहाँ पे पहुँचना है, यहाँ रुपए में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सारा को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर x इंटू 1 इंटू ये कितना 25 है, 25 इंटू 16.1 इंटू 90 ये हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे 359 इंटू 1 इंटू 100 इंटू
80। चलिए अब हम लोग इधर से अब गुना में है तो इधर अब क्या आ जाएगा, भागा में आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं, तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो पहले इधर वाला लिखिए, कितना 359 है, इंटू कितना 1 है, इंटू 100 है, 100 है, 100 इंटू 80 है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर क्या क्या है, इधर गुना में तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा 1 इंटू 359। देखिए इधर सॉरी 359 इंटू इधर 15 छोटा हुआ है, 15 भी इधर है, 15 इधर आएगा इंटू 1 है। ठीक है, 1 इंटू कितना है 25 इंटू 1 6.1 है, इंटू 19। देखिए हमारा देखिए 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और कौन कट रहा है, हाँ ये, हाँ 19 से, 19 से कम 19, कितना बचा 11, और ये 5, कितना हो जाएगा 115, 19 छक 114, कितना बचा 19 से कम 19, ये कितना 161 बार में कटेगा, लेकिन 161 बार में कटेगा। उसके बाद देखिए 16.1 है, तो अगर यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव तो हमको हटाने के लिए क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अगर 2 अंक के बाद रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, अगर ऊपर में रहे तो नीचे करते हैं, नीचे रहे तो ऊपर में करते हैं। तो 161, ये हमारा 161 एक बार में कितना कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया 15 बच गया इधर, इंटू 4 बच गया, इंटू 80 बच गया, इंटू 10 बच गया। ठीक है, 15 चौक 60, इंटू 80 दाइए 15 चौक 60, इंटू 80 दाइए 800, 2 3 जीरो है, 3 जीरो को साइड में रखिए, 8 छक 48, लास्ट में 3 जीरो लगा दीजिए, 48,000 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4.80, $4.80 का मान 1 पाउंड है, बराबर 1 पाउंड है। उसके बाद 1 पाउंड बराबर 90 लीरा है। तो हम लोग देखिए इसमें, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो हम नहीं बोल सकते ये भी इसके बराबर है, ये इसको भी बोल सकते हैं हम इसके बराबर है, ये भी बोल सकते हैं इसके बराबर है। मतलब क्या है, तीनों सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, $480 बराबर 90 लीरा। लेकिन हमको कितना का मान निकालना है, 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखें $4.80 बराबर कितना दिया हुआ है 90 लीरा। हमको कितना डॉलर कमाना है, $1 का मान निकालना है कि नहीं। $1 बराबर कितना लीरा होगा, तो हम लोग x रखते हैं। ठीक है, x को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा x बचेगा, और 90 को इधर लाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4.80। 2 अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 ठो जीरो बैठाना होगा, या 100 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कटेगा, बचा कितना 900 इंटू 48। ठीक है, 900 डिवाइड 48, 4 से काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से देखिए 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, कितना 225 डिवाइड 12। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 कम 12, कितना बचा 10 और 5। अब 12 से कीजिए, 12 से 72, 12 से 84, 12 8 96, 8 बार में 96, तो बचा कितना 9, 96 में 400 और 5, 4 5 9, 9 बचा, दशमलव लगाएं 1 जीरो बैठेगा, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 84 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 1 दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, 12 पचे 60, कितना आ गया 18.75।
आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर आप इस टाइप का नहीं कर पाइएगा तो आप इस टाइप का डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 12 से, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, 34। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर भी उसी टाइप का बनेगा। देखिए 35 नंबर हमारा क्या बोला है, 21 गाय बराबर कितना है, 14 भैंसों के बराबर हो और 35 भैंस से 15 घोड़े के बराबर हो, तो 35 गाय कितने घोड़े के बराबर होंगे। देखिए हम आपको इसको 2 नियम से बताएंगे, 2 रूल से बताएंगे। तो देखिए आप किस टाइप का बना सकते हैं। फर्स्ट जो आप लोग सिस्टमेटिक जो आपको बुक में दिया हुआ है उस नियम से हम पहले आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा कितना घोड़ा, 35 गाय कितने घोड़े के बराबर है, हमको घोड़ा का मान निकालना, तो घोड़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, एक सोर्स बराबर कितना है, 35 गाय, ठीक है। अब हमारा कितना 15 घोड़े के बराबर हो, जैसे 35 भैंस कितना 15 घोड़े के बराबर, हम लोग 15 हॉर्स कितने घोड़े के बराबर है, 35 के बाद, ठीक है। उसके बाद 21 गाय 14 भैंसों के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 14 भैंस कितना 21 गाय के बराबर है। तो आप देखिए इधर वाला को हम लोग इधर लेके जाएंगे, देखिए 35 यहीं रहेगा बराबर x यहाँ 15 को इधर लेके जाएंगे तो 15 हो जाएगा, इधर 14, आप इसको उधर लेके जाइएगा फिर क्या हो जाएगा, गुना में आएगा, फिर इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इधर 35 लेके गए इंटू 21 लेके गए, इधर गुना में आ गए, फिर हमको इधर रिटर्न लाना है, इसको हमको क्या करना है, इधर रिटर्न लाना है, तो इधर गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 21 इंटू 35, 35 से 35 कटेगा, ये कितना, ये 14 है ना, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 3 से 3 पचे 15, आपका कौन कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। एक इस टाइप का बना सकते हैं और एक सेकेंड मेथड हम आपको बताते हैं। जैसे काव है, गाय बी से बी रखें हैं और हॉर्स को हॉर्स रखे हैं, ठीक है। क्या बोला है, 21 गाय कितने बराबर है, 14, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 21 बराबर कितना है, 14 के बराबर है, ठीक है। अब हमारा कितना 35 भैंस 35 भैंस हमारे कितना के बराबर दिया हुआ है, 35 भैंस 15 घोड़ों के बराबर। देखिए हमारे दोनों तो अलग अलग आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सेम करने, यहाँ पे 14 यहाँ 35 है, दोनों को हमको सेम करना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 इंटू 35 का एलसीएम लेंगे, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और 70। इसको भी 70 बनाना है, इसको भी 70 बनाना है। इसको 70 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 70 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ है, अगर इसको भी इसके साथ है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 21 दूनी 42, 14 पचे 70, 35 दूनी 70 और ये कितना आ जाएगा 30। हमको निकालना कितना है, हमको निकालना कितना है 21, नहीं ये 5 से ना मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको हम 5 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 21 पचे 105। देखिए 70 हम नहीं बोल सकते हैं, 105 घोड़े बराबर 105 गाय बराबर 30 घोड़े, तो हमको कितना बार निकालना है, 35 दिया 105, ये कितना 35 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 35 का 35 दूनी 70, 35 दिया 105, इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से काटेंगे, कितना आ गया 35 गाय बराबर 10 घोड़े, ठीक है। आप अगर इससे भी बना सकते हैं, इससे भी आपका आसान पड़ेगा, जितना का निकालना है हम नहीं बोल सकते 105 बराबर 35 30 घोड़े, तो इसको देखिए काटिए कितना से कटेगा, 3 से कट रहा है क्योंकि हमको उतना ही लाना है ना। अगर इस टाइप का कितना आ जाएगा 35 70 35 दिया 35 आएगा और इधर 10 आ जाएगा, ठीक है।
अगर इस टाइप का नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे कि 105 का मान दिया हुआ है, 105 बराबर कितना है 30, ठीक है। हमको कितना का निकालना है 10 का निकालना है, तो 10 को इधर लेके जाइएगा और इसको इधर लेके जाइएगा, तो वैसे भी आप काट के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर भी वही बोला हुआ है, 1 पाउंड बराबर इतना रुपए है, 1 पाउंड का बराबर कितना है 26 रुपये 90 पैसे, ठीक है। हमको कितना रुपए 867 रुपये बराबर एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं इधर लेके जाएंगे 867 इंटू 26.90 इंटू इधर एक्स है तो इधर एक्स आएगा, तो हम 867 डिवाइड 26 इंटू 90, इसको डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इतना डिवाइड कर लीजिएगा ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे भारत की मुद्रा को हम लोग रुपए बोलते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं टका बोलते हैं। उसी तरह फ्रांस की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांस की मुद्रा को हम लोग बोलते हैं फ्रैंक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग 38 नंबर देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, जैसे कोई वस्तु है, वो कोई वस्तु को जितना में बेचता है उसी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। वो कब बेचता है वस्तु को, जितना वो खरीदा होगा, किसी और से खरीदा होगा या फिर वो जो बनाया होगा उसका जो प्राइस मिल लगेगा और उसमें जो उसमें प्रॉफिट कमाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे किसी वस्तु को मोहन है, मोहन किसी वस्तु को खरीदा, किसी अन्य जगह से खरीदा 20 रुपये में और उसको बेचा कितना में 40 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये हुआ। उसका विक्रय मूल्य कैसे हुआ, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य 40 रुपये होगा, लेकिन उसका लागत कितना है 20 रुपये है, 20 रुपये क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये और उसका लाभ कितना हो गया 20 रुपये। उसी तरह से हम फॉर्मूला में हम क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर विक्रय मूल्य। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th नंबर, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर हानि में बेचता हूँ तो क्रय मूल्य प्लस हानि को हम लोग लिखते हैं, हानि माइनस में आता है, ठीक है। जैसे 20 रुपये में खरीदा और 10 वो समझा कि खराब हो जाएगा, अब नहीं बिकेगा, तो उसको वो कितना में बेच दिया 15 रुपये में। उस तरह में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग हानि को भी लिख देते हैं, हानि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये, उसका घाटा कितना का आ गया 5 रुपये का, ठीक है। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, $15 का मान कितना दिया हुआ है 700 रुपये। उसी तरह से हमको $39 का मान निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे x को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 इंटू एक्स इंटू 700 इंटू 39। उसके बाद x को उधर रखेंगे, जिसका मान निकालना है हम लोग 15 को इधर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब काट के जितना आ जाएगा वही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इससे कटेगा, ये इससे, देखिए 5 दिया 15, ठीक है, 5 से 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 1 0 1 0, 3 से कितना 13 बार में 14 इंटू 13 गुना कीजिएगा और 1 0 लास्ट में, तो 1 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे 13 चौक 52, 52 का 2 हाथ में कितना बच गया 5, 13 कम 13, 13 5 18, कितना आ गया 1820 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 6 आम बराबर 4 सेब और 6 सेब बराबर 15 संतरे, तो 30 आम बराबर कितने संतरे होंगे। जिसका मान निकालना है उसको हम लोग क्या रखते हैं x रख रहे हैं,
जैसे हमारा मान निकालना कितना संतरा का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ऑरेंज बराबर कितना 30 आम। अब हमको निकालना क्या है, 12 संतरे बराबर कितना दिया हुआ है, 12 संतरे बराबर 6 सेब, और हमारा कितना 4 सेब बराबर 6 आम। तो अब देखिए इधर एक्स को इधर रखेंगे बराबर 30 इंटू 12 इंटू 4 करेंगे, और इधर 6 इधर आ जाएगा, इधर फिर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में इधर आकर क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, यही वाला हम लोग उठा के ले गए। ठीक है, छः से कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। ये आपका पूरा 40 में 40 ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।